क्या कुछ हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें, सुरंग के ऊपर से यानी कि वर्टिकल खुदाई से पहले बोरिंग का काम शुरू हो चुका है। 20 सेंटीमीटर की पाइप को बोरिंग के जरिए नीचे डाला जा रहा है और करीब 90 मीटर तक बोरिंग होगी। यह वर्टिकल ड्रिलिंग से पहले की एक प्रक्रिया है, यानी समझ लीजिए ट्रायल है। यदि यह सफल रहा तो फिर बड़ी मशीन के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। जब तक किसी तरह के बड़े वाइब्रेशन का सामना नहीं हुआ अब तक, और 90 मीटर खोदने की तैयारी की जा रही है। और जैसे ही 200 मिलीमीटर चौड़ी पाइप सुरंग में दाखिल होगी, इसकी हिफाजत को देखते हुए फिर से 700 मिलीमीटर से लेकर 800 मिलीमीटर चौड़ी पाइप का इस्तेमाल होगा और अंदर हो जाएगी। 50 फीट से ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। तो अपडेट पहुंचाने का वक्त है। ग्राउंड जीरो पर सीधा हम रुक कर लेते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ओवर टू यू। आशुतोष, देखिए, इस समय हमारे पास वो तस्वीरें हैं और वो दिखाती हैं कि कैसे यहाँ सुरंग से लगभग 250 मीटर पीछे 81 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जो सतह आप देख रहे हैं सुरंग के, उसके 81 मीटर की ऊंचाई पर वो जगह है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग सुबह 4:30 बजे शुरू कर दी गई है। आरवीएनएल, वो एजेंसी जो दरअसल ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग में जो रेल परियोजना है पहाड़ों में वो बना रही है, उसकी विशेषज्ञता है और उसने अपनी महारत का इस्तेमाल किया है पहाड़ के ऊपर। दरअसल कल 10 घंटे के मेजर मिशन के बाद बड़ी यानी सतलुज विकास जल निगम की जो बड़ी मशीनें थी, पहले उसे ले जाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए सड़क बिठाई और आज सुबह 4:30 बजे विशेषज्ञों की निगरानी में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये एक दूसरी लाइफलाइन बन सकती है, यानी 3 मुहाने महत्वपूर्ण। एक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक इस सुरंग का दूसरा सिरा जहां 4 विस्फोट करके रास्ता बना रही है। अब बीआरओ भी आगे उस ऑपरेशन में जुटेगी, लेकिन वो 500 मीटर चौड़ाई है वहां पर उस सुरंग में जिस मलबे को पार करना है। जाहिर है वो बहुत लंबी अवधि का काम है, लेकिन दूसरा लाइफलाइन जो अब हमें दिखाई पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का, वो वर्टिकल है और वर्टिकल में 86 मीटर की दूरी जियोस्कोप से नापा गया था, यानी जियो मैपिंग जो की गई उसमें उसकी मोटाई सुरंग की सतह तक 86 मीटर है। इस समय जो एजेंसी काम कर रही है उसके पास 90 मीटर लंबी पाइप है, वो ट्यूब्स हैं। यहां तक मैं आपको वो ट्यूब दिखाता हूं, किस तरह के ट्यूब का इस्तेमाल होगा। ये आप जो देख रहे हैं, इसी तरह की पतली डायमीटर की ट्यूब ऊपर है जो 200 मिलीमीटर की मोटाई में पाइप को ड्रिल कर रही हैं। वो मशीन नीचे जाएगी। जिस समय हम बात कर रहे हैं लगभग 60 से 70 फीट की गहराई उसने हासिल कर ली है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। जैसे ही जो सुरंग है उसके भीतर उसकी सतह तक ये पाइप पहुंचती है, उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चलेगा कि इस मोटाई में, मसलन इसको समझने के लिए तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। ये सुरंग के मुहाने को समझिए, सुरंग के मुहाने से पहाड़ की ऊंचाई को देखिए। ये जो मोटाई है, इस सतह में 86 मीटर की बोरवेल करनी है, बोरिंग करनी है, लेकिन उनके पास 90 मीटर का बैकअप है ताकि वो सुरंग के नीचे आ जाएं। इसमें क्या पता चलेगा? क्या कोई पानी का प्राकृतिक सोता है इसके बीच में? इससे क्या पता चलेगा? क्या किसी तरह का बड़ा रॉक, बड़े बोल्डर, बड़े पत्थर हैं और हैं तो उसकी मोटाई कितनी है? इससे ये पता चलेगा कि जिस मिट्टी में ड्रिलिंग हो रही है क्या वो भुरभुरी है, क्या वो ठोस है, उसका ढांचा कैसा है। इस अनुमान के आधार पर जैसे ही 200 मिलीमीटर डायमीटर की पाइप पहुंच जाएगी अंदर, लगभग 6.25 इंच मोटी पाइप, सबसे पहले एक कैमरा जो 360 विजन है उससे उस अंदर की तस्वीर पता चलेगी। ड्रिलिंग के दौरान डेटा ये बताएगा कि क्या अब इसमें 700 मिलीमीटर या 800 मिलीमीटर चौड़ी बोरिंग की जा सकती है, यानी एक पाइप के आकार की बोरवेल, उसके बाद उसी जगह पर आकार बढ़ा करके इस तरह की डायमीटर जो अभी आपने ट्यूब देखी उसे घुसाया जाए। और अगर इसमें सफलता मिलती है तब जो चौड़ाई की बोरवेल है या बोरिंग का काम होगा, जो ड्रिलिंग का काम होगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी अभी बहुत महत्वपूर्ण काम वर्टिकल ड्रिलिंग ऑपरेशन में चल रहा है, जबकि नीचे स्तर पर कटाई हो रही है उन मशीनों की, ऑगर ब्लेड के हैरो की। जैसे उन्हें काट लिया जाएगा तब मैनुअल ड्रिलिंग होगी, लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। 12:30 बज रहे हैं और जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय लगभग 12 से 14 मीटर का हैरो अभी अंदर फंसा हुआ है। उसे काटने में संभवतः आज शाम का भी समय लग सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस विशेष कंपनी के विशेषज्ञों को, कारीगरों को, 5 लोगों को बुलाई गई है वो टीम, वो ड्रिलिंग शुरू करेगी, लेकिन वो भी एक लंबी प्रक्रिया है। आपको बोल्डर काटने हैं, पत्थर काटने हैं, आगे मलबा सरिया का है, जाल है लोहे का, उसे हटाना है। जब तक वो समय लगेगा संभवतः वर्टिकल ड्रिलिंग की टीम को नीचे जाने तक ये असेसमेंट मिल जाएगा कि उनका वो ऑपरेशन कितना कारगर होता है। और इसीलिए एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा रास्ता शुरू हो चुका है। यहां पर सिर्फ जो दक्षता है, महारत है,
अनुभव है और उस अनुभव के साथ एक उम्मीद है कि उम्मीद से वो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही प्लान है, प्लान बी के अलावा प्लान सी, डी, एफ तैयार है। यानी सुरंग के पिछले मुहाने पे आखिरी छोर पर खुदाई का काम चल रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, वहां से भी घुसने की कोशिश है। इस समय सेना की जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट है उसने भी एक प्लान तैयार किया है। 1.2 बाई 1.5 मीटर का फ्रेम स्टील का तैयार किया गया है, जिसकी मोटाई 1 मीटर है। वो साइड ड्रिफ्ट का काम करेगी, यानी सुरंग के एक हिस्से में, एक कोने से वो मिनी टनल बना के अंदर घुसेंगे। छोटी जेसीबी मलबा निकालेगी, इंजीनियर्स की जो फोर्स है वो उसे काटती रहेगी। वो भी एक समय, यानी आप समझिए समय लग जरूर सकता है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे प्लान हैं और उन योजनाओं पर को अमली जामा पहनाने का काम यहां पर शुरू हो चुका है। इस समय धैर्य रखने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है और साथ ही हम लगातार यहां नजर बनाए हुए हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को इस समय पूरा किया जा रहा है। आशुतोष, कितना वक्त लगेगा ना तो ये आप बता सकते हैं, ना हम बता सकते हैं और ना ही अभी अधिकारी भी बता पाएंगे, लेकिन कोई टेंटेटिव, क्योंकि 15 दिन तो हो चुके हैं, क्योंकि सबका एक ही सवाल होगा, जितनी भी ये प्रक्रिया हो रही है, कोशिश चल रही है, लेकिन कोशिश सफलता में कब तब्दील होगी? मजदूर और उनके परिजन, बस यही उनके जहन में सवाल होगा कि इनके जो परिजन है वापस कैसे आ जाएंगे, कब सुरक्षित आ जाएंगे। तो कुछ आइडिया अभी वहां से जो अधिकारियों ने कुछ बताया हो कि 2 से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन या हफ्ते भर, ऐसा कुछ भी? इसका अंदेशा लगाया तो जा सकता है, लेकिन आप समझिए कि हर दिन जब उम्मीद शाम टूट जाती थी तो हौसला तोड़ देता है परिवारों का भी, कि ये तो कह रहे थे कि आज आने वाले हैं, अचानक कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकते हैं यहाँ पर देख रहे कार्य को, उसको समझने के अनुभव पर, लोगों से बातचीत के आधार पर, कि जो मैनुअल काम होगा, आप समझिए कि जो काम मशीन कर रही है, घूम के दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन खोद रही है, लोग जाएंगे, छीनी हथौड़ी मारेंगे, हिल्टी मशीन यूज करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसमें समय तो लगता है। मलबे को साफ करना है, फिर आगे बढ़ना है, साफ करना है। अगर मास्क लगा के जा रहे हैं सिलेंडर, तो उसमें समय लगता है। उस समय सीमा से भी तीन दिन का समय आप लेकर के चल सकते हैं। उसी तरह वर्टिकल ड्रिलिंग हो सकता है 24 घंटे में पूरी कर ली जाए, जो सर्वे पार्ट चल रहा है उसका, यानी पहली पाइप पहुंच जाए। और अगर वो हो जाता है तब एक असेसमेंट रीडिंग बना करके आपको 48 घंटे और देने पड़ेंगे। इसीलिए कम से कम ये मान के चलिए कि हमें अगले 72 घंटों का धैर्य जरूर रखना होगा। ये मानना होगा कि ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक चीज और बता दें, उन मजदूरों के परिवार के अभी कुछ लोग गए थे, उनसे बातचीत हुई है, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, खाना पहुंच रहा है। जब तक खाना नहीं जा रहा था उन्हें विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी, ताकि डिफिशियंसी ना हो न्यूट्रिशन की, उस तरह के सपोर्ट दिए जा रहे थे। डाइजेशन की दवाइयां दी जा रही थी, साथ ही उनको इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही थी, तो इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स भी भेजे जा रहे थे। लेकिन जब से खाना मिलना शुरू हुआ है, उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है। दवाइयों की अब जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, क्योंकि अब उम्मीद बढ़ रही है। हाँ, चिंता जरूर है, जब परिवार वाले से बोलते हैं तो वो पूछते जरूर है कि आखिर हम बाहर कब आएंगे, और यही सवाल उनके परिवार भी पूछते हैं कि हमारे अपने बाहर कब आएंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सबसे बड़ा जहन में यही सवाल चल रहा है सभी के। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए और हर डिटेल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।